हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटर का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। और हमारा जो टारगेट है, देखो जो बोर्ड एग्ज़ाम है फिजिक्स का वो 6 मार्च को है, ठीक है ना। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे लगा लो, ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना, एकदम। तो इसके लिए हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव दोस्तों क्या होता है, जो -q और +q से मिलकर बनता है, जिसके बीच की दूरी 2l होती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लेते हैं जहां हमें विभव ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो इस विभव को ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखो सबसे पहले इस +q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव होगा और -q के कारण भी विभव होगा। तो +q के कारण विभव ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए, इस बिंदु B से P तक की दूरी पता होना चाहिए, तभी तो विभव ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार -q से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो हम विभव ज्ञात कर सकते हैं ना। तो दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वैद्युत विभव के बीच की दूरी होती है दोस्तों 2l। अब 2l अगर हम इसके मध्य बिंदु मान लें, एक बीचों बीच पॉइंट मान लें O, तो ये l इधर हो जाएगी और l इधर हो जाएगी। अगर हम मध्य बिंदु O लेते हैं तब l दूरी इधर हो जाएगी और l इधर हो जाएगी। यानी कि जो O है उससे r दूरी पर ये बिंदु लेंगे दोस्तों हम P, जहां हमें विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए B से P तक की दूरी निकालने के लिए दोस्तों ये दूरी है अपनी O से P तक की दूरी। इतनी दूरी में से अगर ये दूरी हटा दें तो दोस्तों ये दूरी मिल जाएगी, यानी कि BP दोस्तों अपना BP निकालना है। BP बराबर होगा OP, OP में से क्या घटाना है, OB को घटा देंगे, ये दूरी हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपना BP मिल जाएगा। यानी कि ये दूरी दोस्तों क्या है, R है, R में से क्या घटाएंगे, L घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा BP। यानी कि BP बराबर हो जाएगा R - L, यानी कि ये दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी अपनी R - L, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कैलकुलेट करेंगे, A से P तक की दूरी निकालना है। और दोस्तों क्या करेंगे, O से P तक की दूरी में अगर O से A तक की दूरी जोड़ दें तो ये टोटल दूरी मिल जाएगी। O से P तक की दूरी क्या है दोस्तों, R है, जबकि O से A तक की दूरी क्या है दोस्तों, L है, यानी कि R + L हो जाएगी। AP बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी, R + L। तो इसका जो भी मानते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है, कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है दोस्तों, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l मानी है, जिसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु एक हमने O लिया है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, एक बिंदु P है जहां विभव की गणना करनी है। दोस्तों यही लिखा है और यही हम चित्र जैसा जैसा बनाया वैसा वैसा लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लस के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो दोस्तों 2 आवेश हैं, तो पहले आवेश के कारण +q आवेश के कारण विभव जो निकालेंगे वो V1 मान लेंगे, यानी कि V1 हो जाएगा बराबर, विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 × q। देखो अपना धन आवेश ले रहे हैं, धनात्मक q है ना, तो धनात्मक q ले लेंगे +q अपॉन दूरी दोस्तों क्या है इस +q आवेश से बिंदु P तक की, दोस्तों ये निकाली है देखो BP बराबर क्या है R - L, तो दूरी ले लेंगे R - L, इसे समीकरण 1 नाम देंगे। इसी प्रकार देखो दोस्तों -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, वो निकल जाएगा V2, ठीक है ना। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। -q के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे
तो दोस्तों V2 हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0। तो देखो यहाँ पर प्लस क्यू लिया था और यहाँ पर जब माइनस के कारण निकालेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा और बटे में दूरी r प्लस एल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बोले तो a से p तक की दूरी क्या है दोस्तों, a से p की दूरी है r प्लस एल, तो r प्लस एल लगा देंगे समीकरण 2। अब हमें निकालना है परिणामी विभव b का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कुल विभव b बराबर b1 प्लस b2। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार जब दोनों को जोड़ेंगे तो लिख लेंगे समीकरण 1/2 से लिखेंगे समीकरण 1/2 से क्या करेंगे दोस्तों, b1 और b2 का मान लगा देंगे। b1 का मान क्या है 1/4πε0 q/r-l लगा देंगे 1/4πε0 q/r-l प्लस करेंगे क्या b2 का मान क्या है ये है ना, लगा देंगे 1/4πε0 इंटू माइनस का q/r+l। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसे करना है हमें सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4πε0 q 1/4πε0 q दोनों में है, दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इतनी टर्म जो है दोनों में है दोस्तों, ये वाली टर्म, इसे क्या करेंगे दोस्तों, ये टर्म देखो दोनों में ना, दोनों से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों 1/r-l बच जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह बचेगा ना, क्योंकि प्लस का क्यू ही तो कॉमन लिया है, तो माइनस का 1 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों r+l हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा r-l आ जाएगा। इसे तो इस टर्म को तो ज्यों का त्यों लिख लिया, इसके क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम लेंगे, तो इस क्या हो जाएगा r-l और r+l हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा r+1 हो जाएगा, माइनस के 1 से करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस के 1 से करेंगे तो ये r जो है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, r किसका हो जाएगा दोस्तों, ये जो r है दोस्तों माइनस का हो जाएगा, और जो l है माइनस का, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा l, तो r से r कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 2l हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 2l आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर आ गया 2l अपॉन में देखो r-l r+l, यानी कि ये हो जाएगा a-b और a+b, यानी कि a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो लिख लेंगे r² - l²। तो देखो दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q गुणा में क्या है 2l लिख लेंगे, बटे में r² - l²। देखो हमने पढ़ा है q गुणा 2l, ये दोस्तों क्या होता है वैद्युत आघूर्ण होता है। ठीक है ना, क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p होता है। ठीक है, यानी कि इसके स्थान पे क्या लगा देंगे p लगा देंगे, p लगा दिया, यानी कि 1/4πε0 p/r² - l² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो l है वो अपना क्या है, जो l है वो वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी ली थी हमने 2l, जबकि l तो और ज़्यादा छोटा है ना, उससे आधी दूरी है, तो l बहुत छोटा हो जाएगा किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा। बोलेंगे कि जो l है वो छोटा है r से, तब इसे क्या करेंगे दोस्तों छोड़ने पर इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p अपॉन क्या बचेगा l को छोड़ देंगे, यानी कि r² - 0 बचेगा, यहाँ पर 0 माइनस करो या मत करो, यानी कि p/r² हो जाएगा। दोस्तों यही क्या हो जाएगा विभव हो जाएगा, v बराबर 1/4πε0 इंटू p/r²। यही दोस्तों अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम बना लेंगे एक वैद्युत ध्रुव। ठीक है ना, एक वैद्युत ध्रुव बना लेंगे, मान लो ये हमारा बन गया वैद्युत ध्रुव। ठीक है, ये है दोस्तों ए नाम देते हैं इसे, और इसे बी नाम देते हैं इस पॉइंट को। इसके बीच की दूरी दोस्तों क्या होती है, बीच की दूरी होती है दोस्तों 2l। ये जो है मान लो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, ये हमारा बन गया वैद्युत ध्रुव। और देखो दोस्तों इसकी हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे इस वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, इस यहाँ पर मान लो कोई हमारा मध्य बिंदु है O, क्या है दोस्तों O, इसकी निरक्षीय स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर मान लो, कहाँ पर दोस्तों, r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु क्या है दोस्तों, P है, जहाँ हमें विभव का मान ज्ञात करना है दोस्तों। क्या निकालना है, विभव निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ विभव ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु है दोस्तों कहाँ है, निरक्षीय स्थिति में है। तो यही सब लिखेंगे, उसके बाद इसका b निकाल देंगे प्लस q के कारण और फिर माइनस q के कारण, उसका परिणाम ही निकाल देंगे दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, b निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे सबसे पहले देखो दोस्तों, अभी इसकी दूरी निकालनी है, ठीक है ना। ये जो तिर्यक दूरी है इस बिंदु P तक की, ठीक है ना, इस बिंदु A से P तक की दूरी निकाल लें, तभी ये जो है दोस्तों हमें निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जिससे कि विभव हम जब निकालेंगे तो इस बिंदु P की दूरी चाहिए ना A से, तो ये जब हमें दूरी मिल जाएगी तो विभव हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और जब तक हमें दूरी नहीं मिलेगी तब तक हम विभव नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो विभव के फार्मूले हमें दूरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसे इससे मिला लो और इसे इससे मिला लो, ये दूरी निकालना है ना। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दूरी हमें देखो दोस्तों r दी है, जबकि ये दूरी देखो दोस्तों 2l है। ये मध्य बिंदु है O। मध्य बिंदु क्या करता है दोस्तों, जो दूरियां हैं उन्हें समान दूरी में बांट देता है। जो दूरी है अपनी 2l, मध्य बिंदु क्या करता है, दोनों को समान भागों में बांट देता है। तो दोस्तों l ये हो जाएगी और l ये हो जाएगी, ठीक है। और जब हम r ये है दूरी और l ये है, ये यहाँ पर देखो दोस्तों समकोण त्रिभुज बनना है 90 डिग्री का, ठीक है, और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनना है। यानी कि ये देखो एक जब ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, ठीक है। और एक दो भुजा हमें पता होती है, ये मान लो r है, ये भुजा भाई r है ना, r है, और ये दूरी क्या है दोस्तों l है। तब जब एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है और जब हमें लंब और आधार पता होता है तो कर्ण निकाल सकते हैं ना। ये भुजा देखो कर्ण दिख रही है ना, ये बिंदु P है, ये O है, ये बिंदु B है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगी ना, जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तब, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जो कर्ण ये वाली भुजा है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसमें से देखो आधार कोई सी मान सकते हो और लंब कोई सी मान सकते हो, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसे हम लंब मानेंगे और इसे हम कर्ण मानेंगे, ठीक है ना। मतलब कर्ण तो अलग रखते हैं, जबकि लंब और आधार किसी को मान सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ले लेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आधार किसी को मान लो कर्ण और लंब किसी को मान लो, ठीक है ना। यानी कि ले लो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। ये देखो दोस्तों कर्ण स्क्वायर आ गई, और कर्ण अपनी जबकि स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कर्ण चाहिए, यानी कि k का मान चाहिए, ठीक है ना। k बोले तो bp का मान चाहिए, bp एक प्रकार का क्या है, कर्ण है ना। तो कर्ण का मान चाहिए, k का मान चाहिए, ठीक है। यानी कि कर्ण क्या आ जाएगा अपना दोस्तों, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ा देंगे, यानी कि रूट में आ जाएगा दोस्तों r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी, b और p की दूरी दोस्तों हो जाएगी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों ये दूरी भी आ जाएगी, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री बनना है यहाँ पर भी, ठीक है। और ये देखो दोस्तों l है और ये r है 90 डिग्री, और जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो सेम यही प्रोसेस लगेगा, फिर भी इसकी दूरी क्या आएगी निकल करके, अंडर रूट में आएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका माना फलाना लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, लिखेंगे दोस्तों कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विभव की गणना करनी है, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी
बीच की दूरी 2l है, जिसके किसके दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के, जिसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में, यह लिखेंगे ओ से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां दोस्तों क्या करना है, विभव का मान निकालना है, यानी B बोलें तो विभव की गणना करनी है, विभव की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों। अब विभव की गणना कैसे करेंगे दोस्तों, विभव की गणना करने के लिए पहले प्लस क्यू के कारण विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ऐसे लिखो। ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिंदु P पर विभव। ठीक है, बिंदु P पर विभव मान लो V1 मान लेते हैं। ठीक है ना, V1 बराबर 1/4πε0 इंटू विभव का दोस्तों यही फार्मूला होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R, बोले तो दूरी, यानी कि प्लस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी, क्योंकि प्लस क्यू के कारण विभव निकाल रहे हैं तो दूरी भी इन दोनों के बीच की चाहिए हमें। तो दूरी क्या है दोस्तों, दूरी है √r² प्लस l², तो लगा देंगे √r² प्लस l²। ठीक है दोस्तों, और इसका दोस्तों क्या होता है, इसका समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब हम बात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो मान लेंगे V2 बराबर हो जाता है 1/4πε0 इंटू, देखो माइनस क्यू के कारण निकालने हैं, तो माइनस क्यू के कारण दोस्तों यहाँ पर देखो प्लस क्यू रखा है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस क्यू बटे दूरी क्या है दोस्तों, दूरी देखो बिल्कुल सेम है, माइनस के कारण अगर हम बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो माइनस के से बिंदु P तक की दूरी क्या है, √r² प्लस l²। ठीक है ना, तो दूरी लगा लेंगे r² प्लस l²। ठीक है दोस्तों, r² प्लस l², इसे समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक है ना, अब हमें बिंदु P पर निकालना है कुल विभव। दोस्तों हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, कुल विभव निकालना है ना, तो कुल विभव निकालने के लिए दोस्तों दोनों विभवों को जोड़ देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, दोनों विभव को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। ठीक है ना, बिंदु P पर कुल विभव, और जब कुल विभव निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, B बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है दोस्तों, तो V1 और V2 का मान समीकरण 1 और 2 से लगा देंगे। समीकरण 1 से देखो V1 का मान मिल रहा है हमें, और समीकरण 2 से V2 का मान मिल रहा है, यहाँ पर लगा देंगे, हमें कुल विभव मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से V1 और V2 का मान लगाने पर, यानी कि देखो दोस्तों B बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान लिखेंगे क्या है दोस्तों, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में r² प्लस l², यानी कि लिखो
1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बटे अंडर रूट में दोस्तों क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये b1 का मान हो गया, प्लस का साइन लगाओ। b2 का मान दोस्तों क्या है 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लगा देंगे b2 के स्थान पर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि लगाओ 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू आएगा ना दोस्तों, क्योंकि माइनस के कारण है, माइनस का क्यू बटे दूरी क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे, ये देखो माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यानी कि 1/4πε0 ये टर्म ऐसे लिख लेंगे ε0 इंटू प्लस क्यू बटे अंडर रूट में है क्या दोस्तों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये टर्मों को दोनों को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों टर्मों को ध्यान से देखो, 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट में दोस्तों क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों टर्म में देखो दोस्तों सेम है, ये माइनस की ए प्लस की है, दोनों टर्म में दोस्तों कट जाएंगी, यानी कि क्या आ जाएगा विभव 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो जो निरक्षीय स्थिति में विभव होता है वो क्या होता है दोस्तों 0 होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट। यही लिखेंगे दोस्तों, यही निरक्षीय स्थिति में, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। ठीक है दोस्तों, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।